नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किशन्स इजी लर्निंग क्लास में। आज हम लोग पढ़ने सीखने जा रहे हैं लेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्य। इसका आज प्रयोग सीख लेते हैं तो आप लोगों को अंग्रेजी बोलने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इस टाइप का सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। चलिए आज हम इसका इस्तेमाल अंग्रेजी में सीख लेते हैं कि इस तरह के लेट में अंग्रेजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, इस तरह के सेंटेंस में क्या होगा, हमारे पास सामने कोई व्यक्ति होगा जिससे हम चाहते हैं कि वो किसी को काम करने दे। सामने वाले व्यक्ति के लिए बोलते हैं ये शब्द हम लोग, ये लाइन, जो हमारी बात को सुन रहा हो, सामने सुनने लायक जगह में हो कम से कम, और हम उनसे चाहते हैं कि वो किसी काम में कोई बाधा ना डाले, उस व्यक्ति को काम करने दे, चाहे व्यक्ति खुद आप हो या कोई दूसरा हो। जैसे देखिए, हम लोग हर बार सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से करेंगे, लेट वर्ड से। हर बार काम करने तो बोल रहे हैं ना, तो सेंटेंस की शुरुआत लेट से करेंगे। किसे काम करने दो, वो दूसरा शब्द रहेगा। तो इस सेंटेंस के हिसाब से किसे काम करने दो, राम को। क्या काम करने दो, गो मतलब जाने दो। तो बस इसमें तीन ही चीज़ें होता है। पहले लेट का इस्तेमाल करो, किस व्यक्ति को काम करने दो, और लास्ट में क्या काम करने दो। तो इस तरह से अगर हमें बोलना हो राम को जाने दो तो बोलेंगे लेट राम गो। और हम सेंटेंस में वर्ब को, कोई काम को जोड़ना चाहते हैं, कुछ दूसरा बोलना चाहते हैं, तो यहाँ क्या होगा, जो हमारा लास्ट वर्ड है ना, वो है हमारा वर्ब, यानी कि V1 फर्स्ट फॉर्म में है ये। उसको आप लोग चेंज करते जाइए हर बार। मीनिंग बस मालूम होना चाहिए आपको, क्या क्या मीनिंग होता है। जैसे गो मतलब जाना होता है, प्ले मतलब खेलना होता है, थिंक मतलब सोचना होता है, रीड मतलब पढ़ना होता है। ये सब V1 आप जोड़ते जाइए, V1 ये V1 ये V1, जितना भी V1 है उसको आप जोड़ते जाइए। और सामने वाले सुनने वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं कि उस काम को करने दो। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नाम को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ किस व्यक्ति को, व्यक्ति बताना है कि किस व्यक्ति को क्या काम करने देना है, तो आपको यहाँ इस नाम को भी चेंज कर दो। आपको जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से बोलिए। यहाँ काम को चेंज कर दीजिए। बस जो चेंज नहीं होगा वो है लेट वर्ड। ऐसा है, आपको बढ़िया से समझा पाया। चलिए दूसरे सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में भी हमने वही प्रयास किया है जैसा पहले हमने किया। देखिए, सेंटेंस में शुरुआत हमने कहाँ से कर रहे हैं, लेट वर्ड से कर रहे हैं। ये लेट वर्ड है। और किससे, यहाँ पे हम लोग जो हैं व्यक्ति है उसकी संख्या को 2 रख दिए हैं। जैसे राम एंड श्याम को करने दो। क्या काम करने देना है, प्ले, खेलने दो। तो सेंटेंस में लेट राम एंड श्याम प्ले, राम एंड श्याम को खेलने दो, यानी कि 3 ही चीज़ रहता है। एक तो लेट रहेगा, किसे और क्या काम, 3 चीज़ें। ये भी बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, इसमें कोई नाम नहीं है। अगर सेंटेंस में नाम इस्तेमाल नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो हर बार वो ऑब्जेक्ट केस में होगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग सब्जेक्ट केस इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेट के बाद जो वर्ड इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, वो ऑब्जेक्ट केस में होगा। जैसे लेट के बाद ये जो लेट वर्ड है, इसके बाद जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, मी, ये ऑब्जेक्ट केस है। तो किसका ऑब्जेक्ट केस है, ये आई का ऑब्जेक्ट केस है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोनाउन हैं जिनका ऑब्जेक्ट केस है, तो हमें हर बार ऑब्जेक्ट केस में ही इस्तेमाल करना होता है। ये बात को खास ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आई सब्जेक्ट केस है तो आई का हमने मी इस्तेमाल किया। जैसे देखिए, सॉरी ये किस कहाँ गए ये एग्जाम्पल, हाँ तीसरा देखिए, इस वाले में यहाँ पे हमने मी इस्तेमाल किया है।
वर्ब। यहाँ पे देखिए हम लोग मी इस्तेमाल किए हैं, तो इसकी जगह में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऑब्जेक्ट केस वाला ही इस्तेमाल होगा। जैसे दे हमारा सब्जेक्ट केस होता है, तो दे का ऑब्जेक्ट केस क्या बनता है, देम बनता है। देम मतलब उनको, अगर संख्या ज़्यादा है लोगों की तो। ही हमारा सब्जेक्ट केस है, तो ही की जगह में क्या इस्तेमाल होगा, हिम होगा, उसे। सी हमारा सब्जेक्ट होता है लड़की के लिए, वह, तो इसका क्या बनता है, हर। तो हम लोग हर बार ऑब्जेक्ट केस को इस्तेमाल करेंगे, ना कि सब्जेक्ट केस को। इस बात को खास ध्यान रखिएगा। तो हर बार हम इसमें करेंगे क्या, एक तो लेट इस्तेमाल करेंगे, नाम नहीं है तो ऑब्जेक्ट केस इस्तेमाल करेंगे, ये वाली, और लास्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही चीज़ हर बार जोड़ते जाएंगे, किसी और फॉर्म में नहीं रहेगा वर्ब। इतनी सी बातों को आपको याद रखना है। चलिए ये भी हो गया, अगला देख लेते हैं। अब ये वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, वो काम को मना करने के लिए है। तो काम को मना करने के लिए कैसे करेंगे, हर बार हम अपने सेंटेंस की शुरुआत करेंगे डोंट लेट से। डोंट लेट, उसके बाद किसे काम नहीं करने देना है, तो राम को नहीं काम करने देना है। ये आगे जो सब रहेगा ना, नाम रहेगा, नाउन या फिर प्रोनाउन, और प्रोनाउन रहेगा तो ऑब्जेक्ट केस में रहेगा। और क्या काम नहीं करने देना है वो लास्ट में। यानी कि यहाँ पे तीन चीज़ें, एक तो इस्तेमाल कर लीजिए, मना करना है तो डोंट लेट बोलिए एक साथ। किसे मना कर रहे हो, किसे काम नहीं करना है, तो रहेगा दूसरा शब्द, दूसरी बात। और तीसरा जो वर्ड रहेगा वो है वर्ब, कौन से काम को नहीं करने देना है। जैसे इस वाले में देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, डोंट लेट राम गो, राम को जाने मत दो। तो यहाँ पे हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। अब हम चाहते हैं कि राम को क्या क्या काम नहीं करने देना, यहाँ पे चेंज करते जाओ, गो की जगह में कुछ और ले आओ, वर्ब। हाँ, लेकिन वर्ब जब लाते हैं इसके जगह में कुछ दूसरा, तो वो B1 में ही लाएं, किसी और फॉर्म में ना लाएं। यहाँ हम नाम को चेंज कर सकते हैं, नाम कुछ दूसरा लेना चाहते हैं तो नाम ले लीजिए, और नाम नहीं लेना है तो ऑब्जेक्ट केस ले लीजिए, जैसे कि मैं पहले बताया हूँ। तो ये मना करने वाले के लिए है, जहाँ आपको मना करना है कोई काम के लिए, तो डोंट लेट से सेंटेंस को स्टार्ट कीजिए, वहाँ पे नाम इस्तेमाल कीजिए अगला वर्ड, या फिर ऑब्जेक्ट केस में कोई प्रोनाउन इस्तेमाल कीजिए, और लास्ट में B1 इस्तेमाल कीजिए।